Hello students, hello viewers, welcome to Adarsh Learning Academy. This is Neelam and you are watching today's video. It's about letter writing. Today we will learn how to write a letter. Okay? It is very important topic, so keep watching and like, subscribe and share if you like my video and learn from this video. Okay, let's start our topic. Our topic is letter writing. Okay. So first of all, we have to know what is letter writing exactly. Letter writing क्या होता है? Letter writing, a letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. मतलब लेटर क्या होता है? एक रिटन मैसेज होता है, जो लिखा हुआ मैसेज होता है, जो या तो हाथों से लिखा गया होता है या प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि टाइप करके भी लेटर लिखा जा सकता है. टाइप्ड भी हो सकता है आपका लेटर, ठीक है, या वो टाइप्ड हो सकता है या वो हैंड रिटन हो सकता है. ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी उसकी बात की, मतलब लेटर एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, तो हम यहाँ टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि आगे हम इसके और पार्ट्स को समझेंगे. तो आजकल हम देख रहे हैं ईमेल्स एंड एवरीथिंग कम्युनिकेशन के लिए जो लेटर है, वैसे तो वो सिर्फ क्या रह गया, एक फॉर्मल रह गया है. मतलब बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली बहुत कम ही लोग लेटर लिखते हैं. ठीक है, और जो अब इसका लेटर का जो प्लेस है वो सिर्फ कहाँ रह गया है, फॉर्मली रह गया है. ठीक है, वो फॉर्मली यूज़ होता है बस. तो इसके आगे हम देखेंगे आज कि वैसे लेटर होते कितने टाइप के हैं, क्या होता है और ये किस तरीके से डिवाइडेड हैं. ठीक है, और इनके कुछ फॉर्मेट समझेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, लेट्स अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर ब्रॉडली टू टाइप ऑफ लेटर, नेमली फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. तो दो टाइप के लेटर होते हैं, ऑलमोस्ट आपको पता होगा. जिन्हें नहीं पता है वो समझ जाएंगे आज कि ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं और ये इनफॉर्मल लेटर है, ये दो टाइप के मेन टू टाइप्स के लेटर होते हैं. ठीक है, अगर ब्रॉड लेवल पे हम देखें तो ब्रॉड लेवल पे सिर्फ यही दो टाइप के लेटर होते हैं. बट देन देयर आर ऑल्सो फ्यू टाइप ऑफ लेटर बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स, फॉर्मेलिटीज, द पर्पस, लेटर राइटिंग एक्सेट्रा. मतलब ये जो होते हैं लेटर्स आपके मेन, अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो सिर्फ दो टाइप के ही होते हैं. लेकिन अगर हम इसका और भी देखें अंदर से, इसके जिसके सब पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट्स को भी अगर हम देखें तो इनके फॉर्मल के अंदर भी बहुत सारे इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो इनके कंटेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, अब उनका पर्पस क्या है उन लेटर्स को लिखने का, ठीक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. सबसे पहले समझेंगे फॉर्मल लेटर क्या होता है. ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या होता है? Formal letter. Formal letter, these letters follow a certain pattern and formality. They are strictly kept professional in nature and directly address the issue concerned. मतलब जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये एक सर्टेन, मतलब का एक पैटर्न होता है, जो उसी पैटर्न पर लिखे जाते हैं, वही पैटर्न यूज़ होता है इनको लिखने के लिए. एक फॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं, फॉर्मेलिटी होती है इनके अंदर. दे आर स्ट्रिक्टली कैप प्रोफेशनल इन नेचर. नेचर में कैसे होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं. ठीक है, बहुत वो प्रोफेशनली लिखे जाते हैं. उनका नेचर कैसा होता है? प्रोफेशनल होता है. एंड डायरेक्टली एड्रेस द इश्यूड कंसर्न, और डायरेक्टली क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं जो इश्यू कंसर्न है, मतलब जो इश्यू इम्पॉर्टेंट है, जिस इशू पर बात करनी है, एक्चुअली कंसर्न इशू पर ही, कंसर्न जो इसका इशू होता है वही उस इशू पर ही ये डायरेक्टली एड्रेस्ड होता है, मतलब टू द पॉइंट होता है. ठीक है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और लेटर टू अथॉरिटीज़ फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी. ये बिल्कुल मतलब उसी गिवन कैटेगरी जो है उसी कैटेगरी पे लिखा गया होता है, और या फिर उसी कैटेगरी में बेस्ड होता है. और ये ज़्यादातर आपके बिजनेस लेटर हो सकते हैं या फिर जो भी लेटर हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं. ठीक है, वो सारे इसके अंदर फॉर्मल लेटर के अंदर आ जाते हैं. आगे बढ़ेंगे हम. इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं?
इनफॉर्मल लेटर समझने के लिए देखेंगे हम इसकी छोटी सी जो डिफाइन क्या हुआ है, इसको एक्सप्लेन क्या हुआ है। These are personal letters. They need not follow any set pattern to any formalities. मतलब इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सेट पैटर्न नहीं होता कि हमें उसी पैटर्न पर लिखना है, ठीक है। कोई फॉर्मल में तरीका नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन और आर अ रिटन कन्वर्सेशन। क्या होता है इसमें, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती हैं जो रिटन कन्वर्सेशन की तरह भी हो सकती हैं, ठीक है। या तो मतलब वो हमारी क्या होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पर्सनल लेटर जो होते हैं हमारे, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, इनमें हम पर्सनल बातें ही लिखते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, एक्वेडेंस, रिलेटिव्स, मतलब इन्हीं लोगों को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, एक्वेडेंसेस को। तो ये होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम एक और पार्ट को जानेंगे। अब हम देखेंगे कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के लेटर होते हैं हमारे, तो इसमें जो हमारे टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर है, जो फॉर्मल लेटर के टाइप हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, पहला बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, सोशल लेटर, सर्कुलर लेटर, लीव लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, कंप्लेन लेटर। अब इसमें से कुछ लेटर ऐसे हैं जो आपके मतलब 6 to 10 लेवल पे नहीं यूज़ होते, और कुछ ऐसे हैं जो आपके मतलब स्कूल लेवल पे नहीं यूज़ होते, बट आपको आने तो सारे ही चाहिए, पता तो आपको सबके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अब इसके एक एक टॉपिक को, एक एक पार्ट को अलग अलग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट आ गया हमारा बिजनेस लेटर, ठीक है। बिजनेस लेटर में हम क्या करते हैं, this letter is written among business correspondence, generally contains commercial information such as quotation, order, complaint, claim, letter for collection, etc. ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है हमारे बिजनेस लेटर में, ये कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक रूप से लिखा जाता है, यानी कि कोई व्यापारिक है, कोई टॉपिक किसी व्यापारिक रीज़न या व्यावसायिक रीज़न यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आपका कमर्शियल होगा, ठीक है। वाणिज्यिक कहते हैं वैसे हम इसे। तो ये इस टाइप का लेटर हो सकता है, ठीक है। इस पर कोई आपका कोटेशन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कंप्लेन हो सकती है, ठीक है, क्लेम हो सकता है कोई, इस टाइप के लेटर्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो सच लेटर आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ फॉर्मेलिटीज़। तो ये फॉर्मल लेटर होता है एक हमारा, तो इसके अंदर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के अंदर हमें लिखना होता है, वही पैटर्न फॉलो करके हमें लिखना होता है, और फॉर्मेलिटीज़ को साथ लेके चलना होता है, मतलब फॉर्मेलिटीज़ के साथ लिखना होता है, ठीक है। बिजनेस लेटर ये होता है। आगे बढ़ेंगे। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर भी कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है, बट थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं इसमें, वो हम देखेंगे। दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म offices, branches of subordinate of official information. It is usually relays official information like rules, regulations, procedure, events, or any other such informations. Official letter are also formal in nature. मतलब क्या होते हैं ऑफिशियल लेटर्स, मतलब कि ये इन किसी ऑफिस को या किसी ब्रांच को या उसकी सबऑर्डिनेट ब्रांच हो सकती है, मतलब ऑफिशियली लिखे जाते हैं इस तरीके से किसी भी ऑफिस को या ब्रांच को किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, ठीक है, या फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस को बताने के लिए, ठीक है। कोई प्रोसीजर, कोई इवेंट है और किसी ऑफिस में हमें ट्रांसफ़र करना है उस मैसेज को, तो हम लेटर लिख के करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लेटर आर ऑल्सो फॉर्मल इन नेचर। ऑफिशियल लेटर भी कैसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं, नेचर में फॉर्मल होते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल लेटर। सोशल लेटर क्या होते हैं, सोशल लेटर इज़ अ पर्सनल लेटर रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ स्पेशल इवेंट इज़ नॉन एज अ सोशल लेटर। मतलब क्या होते हैं, ये पर्सनल लेटर हो सकते हैं
जो किसी ओकेजन पे या किसी स्पेशल इवेंट पे लिखे जाते हैं वो हम सोशल लेटर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका कॉन्ग्रेचुलेटरी आ जाता है, किसी को बधाई देनी है, ठीक है, कंडोलेंस आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है, ठीक है। इस तरीके के ये आपके जो लेटर होते हैं ये आपके सोशल लेटर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। सर्कुलर लेटर, ध्यान से देखेंगे सर्कुलर लेटर क्या होता है। A letter that announces information to a large number of people is a circular letter। मतलब जो ऐसा कोई लेटर जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन अनाउंस की जा रही हो और फिर वो इन्फॉर्मेशन एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसमें बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी हो, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हों और उन सबको इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो हम उसे बोलते हैं सर्कुलर लेटर, ठीक है। जैसे अब स्कूल खुलने का नोटिफिकेशन आया तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए था, ठीक है, तो वो क्या था, एक सर्कुलर था, ठीक है। आगे देखेंगे, इसकी और डेफिनेशन क्लियर करेंगे। The same letter is circulated to a large group of people to correspond some important information like a change of address, changes management, द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक्सेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब किसी मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं या किसी एड्रेस में कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया किसी पार्टनर का, तो इस तरीके के जो ये होते हैं आपके, ये आपके किसके अंदर आ जाते हैं, सर्कुलर लेटर के अंदर, ठीक है। क्लियर आपका सर्कुलर लेटर। आगे बढ़ेंगे हम। रिजाइनेशन लेटर। रिजाइनेशन लेटर क्या होता है, इसके अंदर रिजाइनेशन लेटर इज़ अ फॉर्मल लेटर विच इन एम्प्लॉय राइट्स टू हिज मैनेजर। मतलब रिजाइनेशन लेटर में क्या होता है, कोई एम्प्लॉय लिखता है, रिजाइनेशन लेटर इज़ अ फॉर्मल लेटर विच इन एम्प्लॉय राइट्स टू इट्स हिज मैनेजर। मतलब अपने मैनेजर को लिखता है इफ़ ही वांट्स टू क्विट हिज जॉब फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न। किसी पर्टिकुलर रीज़न पे अगर किसी को अपनी जॉब से रिज़ाइन देना होता है तो फिर वो क्या होता है, आपका लेटर राइटिंग होता है, इसका कौन सा, रिजाइनेशन लेटर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर क्या होता है, एनी लेटर विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एनी लेटर विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस लाइक जॉइनिंग लेटर, प्रमोशन लेटर, एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। इस तरीके के प्रोसेसेस क्या होते हैं आपके किसके अंदर होते हैं, इस वाले लेटर के अंदर, यानी कि आपका जो है ये एम्प्लॉयमेंट लेटर। क्लियर है। आगे देखेंगे। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे क्या होता है, कि ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ जाता है तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रिटन इन फॉर्मल और प्रोफेशनल वे, इट कैन बी कैजुअल ऑल्सो। ये तो फॉर्मली लिखा जाता है, प्रोफेशनली लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी औपचारिकताएँ होती हैं। औपचारिकताएँ यानी कि हमें बहुत सी चीज़ें, जो पैटर्न सेट है उसी पैटर्न पे लिखना है, हमें उसी तरीके से लिखना है हमें इसमें, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। पूरी रिस्पेक्ट के साथ लिखना होता है और तरीके से लिखना होता है, ठीक है। पूरा ढंग, पूरा सब कुछ इसमें प्रोफेशनल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर में ये कैजुअली लिख दिया जाता है, ठीक है। जो आपके मन में है, जो आप अपने किसी से कहना चाहते हैं वो आप लिख देते हैं। इट इज़ एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय अ पर्सन ऑफ अ फर्म। ये क्या होता है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन से या किसी फर्म से, और ये नॉन ऑफिशियल होता है, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ लेटर शुड बी फॉलोड। इसमें लेटर का फॉर्मेट प्रॉपर फॉलो किया जाता है। इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं फॉलो किया जाता। मतलब एक जनरल फॉर्मेट जो होता है, मतलब अपडेट लिखना है या सैल्यूटेशन देना है, वो तो हम करते ही हैं, और अदरवाइज इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, वैसा फॉर्मेट नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। मतलब फॉर्मेट यूज़ होता है इनफॉर्मल लेटर में भी, लेकिन एक वैसा पर्टिकुलर नहीं होता कि मतलब जैसे इनफॉर्मल लेटर में एक बहुत पर्टिकुलर पूरा लेटर का फॉर्मेट होता है, हमें किस तरीके से कहाँ पे क्या लिखना होता है, उसके लेटर की स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, लेटर का एंड कैसे करना होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल में उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम।
दे आर रिटन फॉर ऑफिशियल रीजन्स, ऑफिशियल रीजन्स की वजह से लिखे जाते हैं और ये पर्सनल रीजन्स की वजह से लिखे जाते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। अब फॉर्मल लेटर फॉर्मेट क्या होता है? अ फॉर्मल लेटर हैज़ अ फॉर्मेट विच नीड्स टू बी फॉलोड। ए टिपिकल फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, मतलब जो फॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, उसका ढंग क्या होता है लिखने का। ठीक है, ये समझेंगे हम। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ एड्रेसी। ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, उसका एड्रेस, फिर उसको सैल्यूटेशन देते हैं हम। ठीक है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, वट एवर। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है। आगे देखेंगे बॉडी। बॉडी जब हम लिखते हैं लेटर की, उसके अंदर क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं। फिर हमारा कंटेंट, हम किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। फिर हमारा कंक्लूजन, यानी कि हमारे उस बात का क्या कंक्लूजन चाहिए हमें। ठीक है, आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट देते हुए लेटर को क्लोज करते हैं। उसके बाद सिग्नेचर, नेम ऑफ सेंडर, डिजिग्नेशन ऑफ सेंडर। क्लियर है? आगे देखेंगे एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसको समझेंगे हम। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? जैसे कि ये एग्जाम्पल है एक हमारा, इस पे ध्यान देंगे। ये प्लेसिंग एन ऑर्डर का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके 9-10 के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान देंगे इस बात पे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं न्यू एरा बिजनेस, 16 रिंग रोड दिल्ली, मतलब ये तो हो गया हमारा एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, इसके बाद डेट, फिर हमारा आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ एड्रेसी। फिर डियर सर, यहाँ पर हम रिस्पेक्टेड सर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर, फर्नीचर का हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे हम as we have discussed telephonically on the behalf of our company, I like to place immediate order for the supply of the following furniture। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे कि हमने डिस्कस किया था और उस वो वाला ऑर्डर को मैं अभी मतलब प्लेस करना चाह रहा हूँ, ये बताएंगे हम। फिर उसके बारे में डिटेल्स देंगे, जो भी जिस भी चीज़ का आप ऑर्डर दे रहे हैं उसकी डिटेल देंगे कि किसका क्या चाहिए, कितने आइटम्स चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, कितनी चीज़ें चाहिए, कौन सा मॉडल नंबर होगा उसका, मतलब जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एज वी हैव डिस्कस we are sending a demand draft of 20,000 as advance payment, the rest will be paid at the time of delivery, kindly ship the above order at the above mentioned address। जो मैंने ऊपर एड्रेस दिया है आप वहाँ पर इसको शिप कर दीजिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, काइंडली adhere to the terms agreement, we hope receive the order on in we hope to receive the order in 4 working days। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक बता दिया कि हमें किस तरीके से ऑर्डर चाहिए। ठीक है, उसके बाद थैंकिंग यू, देन योर्स ट्रूली, उसके बाद XYZ वट एवर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे एक कंप्लेन लेटर, ये प्लेसिंग एंड ऑर्डर का लेटर फॉर्मेट था। आगे देखेंगे हम एक लेटर ऑफ कंप्लेन लेटर। ठीक है, सपोज यू प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ सम आइटम्स, द क्वालिटी promised, the quality of the item received not the same, what will you do? You either want to replace them or you want to payment back, how can you do so? This is where the letter of complaint comes to play। इस तरीके से आप कोई चीज़ें ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस होता है। तो अभी तो भाई ज़माना है आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन चीज़ों का, तो शायद कंप्लेन लेटर की इतनी लंबी चौड़ी लेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत कम ही आपने बस, हाँ, आपके फ़ोन ने तो इतना आपकी लाइफ को इजी कर दिया है कि शायद बहुत सी चीज़ें कम हो गई हैं हमारी लाइफ से, लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं पे कुछ जगह पे ऐसा होता है जब हम ऑफिशियली कुछ काम कर रहे होते हैं ना, जब हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं,
तो वहाँ पर कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे लिखते हैं इसको। वन मस्ट क्लियरली प्रोवाइड द डिटेल ऑफ प्रॉब्लम फेस। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप उसे क्लियर करोगे, उसकी डिटेल्स को क्लियर करोगे, ठीक है। टेल व्हाट एक्शन यू वांट टू बी टेकन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक द डेट ऑफ अराइवल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर नंबर और द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस कंप्लेन इफ एनी। मतलब इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में देंगे, पहले तो हमें ये बताना है कि हम कौन सा एक्शन लेंगे, ठीक है, क्या एक्शन चाहिए हमें उसके खिलाफ या उससे रिलेटेड। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि वो हमें इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड हो रही है, उस मतलब उसके खिलाफ हम ये मतलब उससे रिलेटेड हम ये बताएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी, कब हमने ऑर्डर किया था, कब वो ऑर्डर आया था, ऑर्डर का नंबर क्या था या उसकी डिटेल्स क्या थी, ठीक है। और अगर पहले तुमने कोई और कंप्लेंट डाल रखी है, आप दोबारा कंप्लेंट डाल रहे हो, तो उसके बारे में भी आप डिस्कस करोगे। गिव अ डेडलाइन टू रिस्पॉन्ड विद इन, एक उसकी डेडलाइन बताओगे कब तक रिस्पॉन्ड करना है उसका। अटैच अ कॉपी ऑफ स्पेसिमेन ऑफ द इनवॉइस और एनी अदर रिसिप्ट। मतलब कोई रिसिप्ट है आपके पास कुछ है तो उसका आप स्पेसिमेन शो करेंगे। यूज़ पोलाइट यट एजर्टिव वर्ड रिगार्डिंग कंप्लेन इशू। आप क्या करेंगे जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो क्या करोगे, आप अपना जो वर्ड्स है उनको कैसे रखोगे, पोलाइट रखोगे, एजर्टिव वर्ड रखोगे, ठीक है। ये नहीं कि नेगेटिव सा ही बोलते चले जाओ, किसी से लड़ी लो तुम कंप्लेन करने के चक्कर में, ठीक है। तो कंप्लेन भी तरीके से की जाती है, लेटर के अंदर भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेवर एक्सक्यूज़ और मेक एनी एलिगेशन बाई सेल्फ, ठीक है। मतलब कोई वैसा एक्सक्यूज़ मत लगाओ, कोई एलिगेशन नहीं लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, इसका एक फॉर्मेट देखेंगे। अब आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे इसको, तो देखेंगे हम। ABC स्टेशनरी किंग 35 पटेल स्ट्रीट दिल्ली 18। उसके बाद यहाँ पर हमने ये एड्रेस लिख दिया अपना। फिर डियर सर, सब्जेक्ट कंप्लेन है जो भी आपकी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि ये रेफरेंस नंबर था इसका, फिर उसकी डिटेल्स आप जैसे जैसे मैंने फॉर्मेट बताया वो सारी चीज़ें देंगे आप, किस तरीके से क्या ऑर्डर था, कब अराइवल हुआ उसका, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्या इशू है, वो सारी चीज़ें आप अपने बताएंगे। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ एम्बैरसमेंट एंड इनकन्वीनियंस एंड आवर रेपुटेशन इज स्टेक इन द आइज ऑफ आवर क्लाइंट्स, ठीक है। कि मतलब जैसे कि आपने वो प्रोडक्ट ख़रीदा और आपके क्लाइंट्स उस प्रोडक्ट से खुश नहीं थे, तो आप वो चीज़ उस कंपनी से या उस जिसने आपको वो ऑर्डर प्रोवाइड किया है उससे आप वो अपनी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद काइंडली इंश्योर दैट ऑर्डर, फिर आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे जो आप चाहते हैं, वो उससे बात करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको वो ऑर्डर कैंसिल करना है, आपको पैसे वापस चाहिए या फिर आपको वो रिप्लेस करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद थैंकिंग यू लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा थैंकिंग यू के बाद योर्स ट्रूली XYZ जनरल मैनेजर, ठीक है, या जो भी आपकी पोस्ट होगी आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लियर है अब यहाँ तक? आगे देखेंगे आगे क्या होगा इसमें। रिप्लाई ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेन, मतलब जो लेटर ऑफ कंप्लेन है उसका अगर आपको रिप्लाई देना है, सपोज दैट आपने कोई कहीं पे ऑर्डर पोस्ट किया था और उस ऑर्डर से रिलेटेड आपको कंप्लेन आई है, ठीक है, तो आप कैसे उसका रिप्लाई देंगे। क्लियरली एड्रेस द प्रॉब्लम एंड द डाउट कॉज टू द कस्टमर। उसकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली एड्रेस करेंगे और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, उसको कस्टमर से रिलेट करेंगे, मतलब समझेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपोलोजाइज फॉर द एरर ऑन योर साइड, सबसे पहले तो माफ़ी मांगेंगे अपनी साइड से। क्लियरली स्टेट द कोर्स ऑफ एक्शन यू विल टेक फॉर द अराइजन इश्यूज़ एंड द टाइम अंटिल विल यू डू सो। मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैं कहूँगी आप क्या करेंगे, उसको एक्शन लेंगे और उसको लेने की बात करेंगे। मतलब अपने उस लेटर में क्लियरली स्टेट यानी कि साफ साफ कहेंगे इस बात को कि हम क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके खिलाफ
एक अच्छा सा एक्शन लेंगे, ठीक है। एश्योर द कस्टमर फॉर नो मोर फ्यूचर ग्रेवियंसेस एंड ट्रबल्स, आगे किसी भी तरीके की परेशानी या मतलब नुकसान या कुछ भी इस टाइप का नहीं मिलेगा, इस बात के लिए कस्टमर को आप एश्योर करेंगे, ठीक है। बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट वेरी डिटेल, और क्या करेंगे, बहुत क्लियर रहेंगे अपनी डिटेल्स को लेकर। आगे देखेंगे हम इसका एक फॉर्मेट, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, रिप्लाई टू कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, ठीक है, यानी कि किस तरीके से आगे का काम हम करेंगे। ABC स्टेशनरी किंग 35 पटेल स्ट्रीट दिल्ली 18, यहाँ पर एड्रेस दे दिया, फिर डेट लिख दी, फिर उसके बाद एड्रेस उनका रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट दोगे आप कि जो आपने कंप्लेन की थी उससे उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं, तो आप लिखोगे रिप्लाई टू कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्डर नंबर जो भी होगा आपका। फिर आप रेफरेंस लिखेंगे ऑर्डर नंबर का, विच यू प्लेस विद योर कंपनी ऑन नवंबर, ठीक है। फिर उसके बाद वी सिंसियरली अपोलोजाइज टू यू फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट, फिर आप उसको बहुत अच्छे से सिंसियरली बताएंगे कि हम उसको अपोलोजाइज करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और फिर उसके बाद राइट नाउ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम विद सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल्सो वी आर फ्लडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब जो भी है आप अपना रीज़न बताएंगे कि क्यों था वो जो कमी हुई, जो भी वो गलती रही उस प्रोडक्ट में, या जो भी इनकन्वीनियंस हुआ वो सारी चीज़ें किस वजह से रहीं वो आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट वैसे ख़राब नहीं, किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कतें हुई जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब गई कस्टमर के पास, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आप वहाँ पर प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद फिर उनको एश्योर करेंगे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर अब उनको थोड़ा सा आप उसकी उनकी तारीफ़ भी करेंगे, वी वुड अप्रिशिएट योर सपोर्ट इन दिस मैटर, ये वो मतलब ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करेंगे। फिर थैंकिंग यू एंड योर्स ट्रूली आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे प्रमोशन लेटर आप वर्ड से ही समझ गए होंगे क्या होता है। दिस टाइप ऑफ लेटर मेनली refers to the one of promoting new development and upgradation. The promotion can be anything, new opening of a new branch or showroom, new schemes or any other promotional discount or any promotional letter. It is very important to मतलब इसलिए यूज़ क्लियर डेफिनेट टर्म्स, कुछ डेफिनेट टर्म्स को क्लियर करते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन एंड करेक्ट स्पेलिंग, अच्छे से पंक्चुएशन यूज़ करनी है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, वैसे तो ये सभी जगह अप्लाई होता है। अवॉइड स्लैंग एंड फैंसी टर्मिनोलॉजीज ऑफ जार्गन, क्लियरली डिस्कस द प्रमोशन, मतलब अवॉइड करना है हमें जो फैंसी वर्ड्स या फैंसी, यहाँ पे मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं यूज़ करने, सिंपली थोड़ा फॉर्मली आप अपना प्रमोशन लेटर लिख सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली क्लियरली क्या डिस्कस करना होता है, आपको अपना प्रमोशन डिस्कस करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप। यहाँ पर भी क्या है, पहले आपका एड्रेस है, सबसे पहले एड्रेस है, फिर डेट, फॉर्मेट वही चला आ रहा है आपका, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, न्यू ब्रांच एट QPR कॉलोनी, फिर ये सारे रीजंस आप लिखेंगे प्रमोशंस वाले, ठीक है। बातें लिखेंगे अपनी जो भी आपके अंदर है, कि मतलब फॉर्मेट बेसिकली इस पर ध्यान देना, ये हमारा वही रहेगा, अंदर हम वो लिखेंगे जो हमारा टॉपिक कह रहा होगा। क्लियर है, आगे चलेंगे। सेल्स लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि मतलब जो ये लेटर होते हैं, टेल अबाउट प्रोडक्ट टू द कस्टमर विद एन इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट, मतलब कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लिखते हैं अभी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे हम सेल्स लेटर, फिर ये कि चीज़ों को बेचने के लिए जो हम लेटर को कस्टमर्स को अपने लेटर्स लिखते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इसके टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। इनवाइटिंग अ फ्रेंड, कॉलिंग अ फ्रेंड फॉर ट्रिप हॉलीडे, आस्किंग सॉरी, अपोलोजाइजिंग, कांग्रेचुलेटिंग फ्रेंड सक्सेस और अचीवमेंट,
Writing just to ask the well-being of a person, invitation for marriage, asking help from someone, informing about someone's demise in fame और फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली और फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर के। फ्रेंड को बुलाना है, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है, रिलेटिव्स को थैंक बोलना है, कि रिलेटिव या फ्रेंड के लिए होता है ज़्यादातर ये, ठीक है। तो इन्हीं के लिए होता है, और रीजंस यही सारे होते हैं आपके भाई, कैजुअल रीजंस। फिर आगे बढ़ेंगे हम। फॉर्मेट देखेंगे हम इसका कैसा होता है। फॉर्मेट होता है इसका, सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर होता है आपका, डेट ऑफ राइटिंग लेटर, एड्रेस ऑफ रिसीवर, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर, कंक्लूजन, सिग्नेचर ऑफ सेंडर, ठीक है। तो क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें। सैल्यूटेशन वही होता है जैसे कि हम डियर ब्रदर या फिर जो भी आप किसी को संबोधित करने के लिए जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारे वर्ड्स आपके, ग्रीटिंग जो भी आप देते हैं किसी को, तो वो सारे वर्ड्स आपके सैल्यूटेशन के अंदर आते हैं। बॉडी ऑफ लेटर होता है, फिर कंक्लूजन होता है, देन सिग्नेचर ऑफ सेंडर होता है। क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमें फटाक से ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ये लिखते कैसे हैं। देखो, पहले देखेंगे एक बार फॉर्मेट। एड्रेस ऑफ सेंडर होता है, फिर डेट होती है, फिर नेम ऑफ पर्सन, डियर लगा के, जो भी आपके जो भी है, मदर हैं, फादर हैं, या रिस्पेक्टेड या डियर, जो भी आप यूज़ करेंगे। सैल्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है डियर ही लगाएं आप। फिर बॉडी ऑफ लेटर होता है। बॉडी ऑफ लेटर में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। पैराग्राफ फर्स्ट में आपका होता है आस्क फॉर द वेलबींग ऑफ पर्सन, कि सबसे पहले आप ये पूछते हैं कि आप वहाँ कैसे हैं, हम यहाँ अच्छे हैं, वट एवर, ठीक है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में भी हम सेम ही करते हैं। आई एम हैप्पी हियर, आई होप यू आर हैप्पी देयर टू, ठीक है। या जो भी आप जैसे भी, मतलब उन सेंटेंसेस के, ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं जिनसे आप उनसे ये पूछें कि आप कैसे हैं, ठीक है। वेलबींग के बारे में पूछते हैं पर्सन की। उसके बाद मेन रीज़न टू राइट अ लेटर, जो लेटर आप लिख रहे हो वो लेटर लिखने का रीज़न क्या है आपका, ठीक है। आप जनरल लेटर लिख रहे हो उनका हालचाल पूछने के लिए, वो भी आप लिखोगे, या फिर आप उन्हें किसी इवेंट पे इनवाइट करना चाहते हो, या फिर आप उनके साथ कहीं हॉलीडे पे जाना चाहते हो, या मतलब जो भी आपके रीज़न है वो आप डिस्कस करोगे। उसके बाद कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर, फिर आप कंक्लूजन दोगे, एंड ऑफ द लेटर, ठीक है। उसके बाद योर लविंगली, फिर नेम ऑफ सेंडर। सिंपल है इसका, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। अब ये कुछ टॉपिक तो हम देख ही चुके हैं क्या होते हैं इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक्स, ठीक है। अब देखेंगे हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। ये भी हमने देख ही लिया कि कैसे हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। फॉर्मेट ऑफ लेटर, जनरल लेटर का फॉर्मेट देख लेंगे क्या है, ये भी हम देख ही चुके हैं वैसे कि क्या होता है हमारा। पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस, देन एड्रेस ऑफ एड्रेसी, डेट, ठीक है। यहाँ पर हम डेट को बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पुराना फॉर्मेट है वैसे, बट यहाँ पर हम डेट को बीच में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सैम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखना है आपको फॉर्मल लेटर, ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें भी एक बार। आप टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर भी कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, सिबलिंग्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, क्लासमेट को लिख रहे हैं, नेबर्स को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इनफॉर्मल लेटर हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के। आगे चलेंगे हम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या करना होता है इसमें इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में, बाकी आप पढ़ सकते हैं। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। इनफॉर्मल लेटर में कुछ भी मतलब प्रॉपर फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं यूज़ होता, ठीक है। लैंग्वेज इसकी क्या बहुत सिंपल और कैजुअल होती है। फॉर्मल लेटर हैव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो आप, जितना आपका दिल चाहे उतना लिख सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं, फॉर्मल लेटर्स की तरह फॉर्मेलिटीज़ नहीं फॉलो करनी होती, उसमें लिमिटेशन होती है वर्ड्स की। आप लिमिटेड वर्ड्स में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन इनफॉर्मल लेटर, सब्जेक्ट लाइन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, कि मैं आप मतलब उसमें आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट आप सिर्फ फॉर्मल लेटर में लिखते हो, ध्यान रहे ये बात, ठीक है। और इसका फॉर्मेट में आपको बता ही दिया मैंने। एड्रेस हो जाता है सबसे पहले, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, बॉडी में आपका मैंने बताया पहले बिगिनिंग होती है। बिगिनिंग में आप पर्सन की वेलबींग के बारे में पूछते हो, मेन कंटेंट जो रीज़न है आपका उसको लिखने का, फिर एंडिंग कर देते हो आप, देन आपका सिग्नेचर। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे।
फिर ये आपका फॉर्मेट आ गया इनफॉर्मल लेटर का, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे, इसमें मैं आपको बता तो चुकी हूँ बट फिर भी हम एक बार फॉर्मेट देख लेंगे। सबसे पहले एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, फिर यहाँ पे आपका बॉडी ऑफ लेटर आ जाता है जिसमें आप अपनी वो 3 चीज़ें डिस्कस करते हो जो मैंने बताया, सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, ठीक है। सिंपल है, इसका क्लियर ही हो गया होगा आप सबको, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। आगे बढ़ेंगे हम, टॉपिक देखेंगे। कंप्लेन लेटर का टॉपिक है, समझेंगे हम इसको। फॉर्मल लेटर का टॉपिक है ये। राइट अ लेटर टू मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है जिससे आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किससे, मेयर ऑफ योर सिटी से। तो उसका लेटर है, तो हम देखेंगे इसे हम कैसे लिखेंगे, समझेंगे। द मेयर रामगढ़, वटेवर जो भी एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया होता है आपको वो लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, सर मैडम, ठीक है। यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, देन अपना एड्रेस भी मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट आप यहाँ वाला फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम डेट और अपना एड्रेस भी मेंशन करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस और यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर आपका डेट आती है, फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस आ जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर सर मैडम। ये सैल्यूटेशन आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये आपको? आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने अभी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखा, कई सारे फॉर्मेट देखे, अब यहाँ पर हम देखेंगे एक इनफॉर्मल लेटर। राइट अ लेटर टू यू आर गरिमा एंड गौरव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड संजय इनवाइटिंग हर ऑन योर बर्थडे पार्टी, गिव डिटेल्स रिगार्डिंग द डे टाइम वेन्यू, एड इंटरेस्टिंग डिटेल्स लाइक थीम ड्रेस कोड, ठीक है। तो मतलब बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है किसी को, तो उसमें डेट टाइम वेन्यू ये सारी चीज़ें डिस्कस करोगे आप, ड्रेस कोड डिस्कस करोगे, ठीक है। तो फॉर्मेट वही रहेगा, एड्रेस लिखोगे पहले आप, ठीक है। उसके बाद डेट, देन सैल्यूटेशन, उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ें वो डिस्कस करोगे, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो। ऐसे आप अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लिख रहे हो तो आप इस तरीके का लेटर लिख सकते हो। इसके अलावा फॉर्मेट और सारी चीज़ों को साइड में रख दें तो मेन हमें ये ध्यान देना होता है कि जो टॉपिक कह रहा है, जिस टॉपिक जिस चीज़ पर बात कर रहा है, हमें उस चीज़ पे फोकस करके वही चीज़ करनी होती है। तो फाइनली आज हमने लेटर राइटिंग सीखा, फॉर्मल इनफॉर्मल सब क्लियर हो गया हमारा। ऐसा तो नहीं है कुछ ना क्लियर हुआ हो, अगर रह गया हो फिर भी आप तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप करते ही हैं और करते रहें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से चैनल को प्रमोशन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। सो कीप ऑन, कीप गोइंग ऑन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।